Hi friends, myself Manoj Gurjar. Today's our topic is facial nerve. फेशियल नर्व में आज हम पढ़ेंगे क्लिनिकल्स. फेशियल नर्व का प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था इसका ब्रांचेज और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे इसका क्लिनिकल पढ़ेंगे इसके एक डायग्राम से. डायग्राम यदि हम बनाएं तो देखो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है इसका. ये तो हो गई इसकी सेंसरी रूट और ये हो गई इसकी मोटर रूट. ठीक है, और ये इसकी एक ब्रांच हो गई कौन सी, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व. एक ब्रांच इसकी नीचे निकलेगी यहां से, ये ब्रांच हो गई इसकी कौन सी, ये हो जाती है नर्व टू स्टेपीडियस. ठीक है, इसके थोड़े से नीचे जाएंगे तो यहां से निकलती है कॉर्डा टिम्पेनी नर्व. ठीक है, और थोड़ा नीचे और आते हैं यदि हम तो यहाँ पे एक फोरामेन होता है, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन हो गया ये. ठीक है, और स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से नीचे कितनी ब्रांच निकलती हैं, 3 ब्रांच निकलती हैं. एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच हो गई इसकी ये. और इधर इसकी निकलेंगी कितनी, 5 ब्रांच. 5 टर्मिनल ब्रांच देती है ने, ये इसकी 5 ब्रांच हो गई. अब हम स्टडी करें, ये इसकी मोटर रूट है, ये हो गई इसकी मोटर रूट. ठीक है, और ये इसकी हो गई सेंसरी रूट. ये कौन सी रूट है, सेंसरी रूट. सेंसरी रूट. ठीक है, अब हम बात करते हैं मोटर रूट सेंसरी रूट हो गई. अब इसमें इंजरी हो जाए फेशियल नर्व में. फेशियल नर्व में इंजरी कहां कहां हो सकती है, किसी भी लेवल पे हो सकती है. देखो इनकी पहले लेबलिंग कर दो. ये है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ये है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व. ठीक है, और ये है नर्व टू स्टेपीडियस, नर्व टू स्टेपीडियस. ठीक है, और ये है कॉर्डा टिम्पेनी नर्व, कॉर्डा टिम्पेनी नर्व. ठीक है, और ये हो गई 5 टर्मिनल ब्रांच. ये क्या है, 5 टर्मिनल ब्रांच. टर्मिनल ब्रांचेज कौन कौन सी है, देखो ये थी जायगोमेटिक. ठीक, ये जायगोमेटिक है, ये बक्कल है. देख टेम्पोरल जायगोमेटिक बक्कल. ठीक है, और ये कौन से टेम्पोरल जायगोमेटिक बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर, और ये कौन सी हो जाएगी सर्वाइकल ब्रांच. 5 ब्रांच है, टेम्पोरल जायगोमेटिक बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल ब्रांच. ये हो जाएगा स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन. ठीक है, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन हो गए. इसमें ये 3 ब्रांच कौन कौन सी थी, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व, ऑरिक्यूलर नर्व. एक थी नर्व टू डाइगेस्ट्रिक, डाइगेस्ट्रिक, और एक नर्व टू क्या, स्टाइलोहाइड, नर्व टू स्टाइलोहाइड. ठीक है, अब हम बात करें ये फेशियल नर्व के क्या है, ये डायग्राम का ओवरव्यू हो गया. अब इसमें इंजरी कहां कहां हो सकती है, देखो इसमें एक इंजरी यहां हो सकती है, नंबर 1. ठीक है, एक इंजरी यहां हो सकती है, बी. एक इंजरी यहां हो सकती है, कॉर्डा टिम्पेनी जो है, कॉर्डा टिम्पेनी जो है उसके जस्ट ऊपर. देखो यहां पे एक इंजरी कहां हो सकती है, स्टाइलोमेस्टोइड जो फोरामेन है उसके जस्ट कहां पे, देखो एक इंजरी कहां होगी, देखो यहां पे होगी. ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन है, यहां पे हो सकती है इंजरी, यहां पे. ठीक है, ये 4 जगह इसमें इंजरी हो सकती है, 1 2 3 और 4 जगह इसमें क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है. अब इसमें मान के चलो सबसे पहले यहां पे इंजरी हो गई, यहां पे यदि इंजरी होगी तो क्या होगा, यहां पे इंजरी होगी तो पैरालाइसिस हो जाएगा किसका, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. देखो यहां पे यदि इंजरी हो रही है यहां पे, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जो ये टर्मिनल ब्रांच है फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, तो क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा उन मसल्स का. फेशियल एक्सप्रेशन की जो मसल है वो पैरालाइसिस हो जाएगा, बेल पैल्सी हो जाएगा यदि यहां पे इंजरी होगी. ठीक है, इस जगह पे इंजरी होगी तो क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन की जो मसल है वो पैरालाइसिस हो जाती है, जिसे बोलते हैं बेल पैल्सी. बेल पैल्सी क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, बेल्स पैल्सी. मैं यहां लिख देता हूं बेल्स पैल्सी, बेल्स पैल्सी, बेल्स पैल्सी. ठीक है, अब बेल पैल्सी क्या होता है इसके बारे में यदि हम बात करें, बेल पैल्सी होता है सडन पैरालाइसिस ऑफ फेशियल नर्व. फेशियल नर्व का क्या हो गया,
सडन पैरालाइसिस हो गया। कहां पे? स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन पे। स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन पे फेशियल नर्व का सडन पैरालाइसिस क्या कहलाता है? बेल्स पैल्सी कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा माउथ का कॉर्नर होता है ना, वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। आंख जो होती है उनको क्लोज करने में क्या हो जाता है? इनेबिलिटी टू क्लोज द आई। डिसअपियर हो जाएगा क्या? नेजोलेबाइल फोल्ड। और ये क्या होता है? लॉस ऑफ रिंकलिंग ऑफ स्किन ऑफ फोरहेड। फोरहेड की जो स्किन है ना, उसकी जो रिंकलिंग होती है उसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ये तो थी बेल पैल्सी। ठीक है, मैं यहां पे पांच सिम्टम्स लिख रहा हूं। नंबर 1 है लॉस ऑफ लैक्रिमेशन। लॉस ऑफ लैक्रिमेशन, ठीक है। नंबर 2 लॉस ऑफ स्टेपीडियल रिफ्लेक्स। स्टेपीडियल रिफ्लेक्स, ठीक है। नंबर 3 पे क्या होगा? लॉस ऑफ टेस्ट। लॉस ऑफ टेस्ट, ठीक है। लॉस ऑफ टेस्ट का लॉस कहां से होगा? ये होगा एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट वेलेट पेपिला, ठीक है। इसके अलावा मैं लिख रहा हूं फोर्थ, यदि लिखना चाहूं फोर्थ, देखो यहां लिख रहा हूं फोर्थ और फिफ्थ तो ये बेल पैल्सी। फोर्थ नंबर पे आएगा लेक ऑफ सैलाइवेशन। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमने लिखे। अब देखो, यदि फेशियल नर्व यहां से इंजर होगी ना, यहां से इंजर्ड होगी, यहां से इंजरी होगी, तो देखो पांचों के पांचों, ये 1 2 3 4 और 5, ये पांचों की पांचों सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे यहां पे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 एंड 5 सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लैक्रिमेशन का लॉस होगा, स्टेपीडियल रिफ्लेक्स का लॉस होगा, टेस्ट का लॉस होगा, सैलाइवेशन का लॉस होगा और बेल पैल्सी हो जाएगी। देखो यहां से यदि इंजरी हो गई तो ये जितने भी फंक्शन है नीचे वाले सारे के सारे अफेक्ट हो जाएंगे। अब आ जाइए यहां पे, यदि यहां से इंजर्ड होगी तो ये वाला फंक्शन तो एक्टिव रहेगा ना, तो ये लॉस ऑफ लैक्रिमेशन नहीं होगा और सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे? इनएक्टिवेट हो जाएंगे। देख 2 3 4 5, यहां से यदि इंजरी होगी तो देखो यहां से यदि इंजर्ड होगी फेशियल नर्व तो क्या होगा? स्टेपीडियल रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा, टेस्ट का लॉस हो जाएगा, सलाइवेशन का लॉस हो जाएगा और फेशियल जो एक्सप्रेशन की मसल है वो पैरालाइसिस हो जाएगी। यदि यहां से कॉर्डा टिम्पैनी के ऊपर से मसल क्या हो जाएगी? इंजर्ड हो गई, तो क्या होगा? तो एक तो टेस्ट का लॉस हो जाएगा, सलाइवेशन का लॉस हो जाएगा और बेल पैल्सी हो जाएगी। और यहां से यदि स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन से इंजर्ड होगी तो हमने बता दिया बेल पैल्सी हो जाएगी। ये थी इसकी क्लिनिकल की बात, समझिए। एक हमको याद रखना है, रैमसे हंट सिंड्रोम। इतना समझ में आ गया? ये पांचों के पांचों। मैं आगे ना क्या बता रहा हूं, एक अदर सिंड्रोम है, मैं इसे क्या फिनिश कर रहा हूं, देखो ये समझ लेना। ये समझ में आ गया, मैं बता रहा हूं अदर। एक होता है रैमसे हंट सिंड्रोम, मैं नाम लिखा रहा हूं अभी। रैमसे हंट सिंड्रोम क्या होता है? रैमसे हंट सिंड्रोम की यदि बात करें, क्या है? देखो रैमसे, एक होता है रैम से हंट सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या है? ये जो होता है ना, ये इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है जेनिकुलेट गैंग्लिया बाय हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर के द्वारा जेनिकुलेट जो गैंग्लिया वो इन्वॉल्व होता है। तो कौन सा सिंड्रोम होता है? रैमसे हंट सिंड्रोम। इसमें क्या क्या होगा? इसमें एक हो जाता है हाइपर एक्यूसिस। हाइपर एक्यूसिस क्या होता है? ये होता है जो स्टेपीडियस एक मसल थी ना, स्टेपीडियस मसल, वो क्या करती थी? साउंड के वाइब्रेशन को कम करती थी। जब वो पैरालाइसिस हो जाती थी तो क्या होते थे? साउंड वाइब्रेशन बढ़ जाते थे, उसी को हाइपर एक्यूसिस बोलते हैं, ठीक है। और क्या होगा इसमें, इस सिंड्रोम में? एक होता है लॉस ऑफ लैक्रिमेशन, एक होता है लॉस ऑफ टेस्ट, एक होता है लॉस ऑफ सैलाइवेशन और एक होता है वेसिकल ऑन ऑरिकल्स। ये हो गए इसके सिम्टम्स। क्या क्या मैं अगेन बता रहा हूं? हाइपर एक्यूसिस, लॉस ऑफ लैक्रिमेशन, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ सैलाइवेशन और क्या? वेसिकल ऑन ऑरिकल्स। ये इसके क्या थे? सिम्टम्स से किसके? रैमसे हंट सिंड्रोम के, जिसमें इन्वॉल्व होता है जेनिकुलेट गैंग्लिया बाय हर्पीज जोस्टर। एक होता है क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। देखो क्रोकोडाइल क्या है? क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम, ये क्या होता है? इसकी भी बात कर लें। क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम की यदि बात करें,
इसमें क्या होगा, लैक्रिमेशन होता है ड्यूरिंग ईटिंग, अकर ड्यू टू एबेरेंट रीजनरेशन आफ्टर ट्रॉमा। ट्रॉमा के बाद एबेरेंट रीजनरेशन के कारण क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं ईटिंग के दौरान क्या होगा, लैक्रिमेशन होगा, उसे बोल दिया क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, लैक्रिमेशन ड्यूरिंग ईटिंग अकर ड्यू टू एबेरेंट रीजनरेशन आफ्टर ट्रॉमा। ट्रॉमा के बाद एबेरेंट रीजनरेशन के कारण जब हम ईटिंग भोजन कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो लैक्रिमेशन होता है, उसे बोल दिया क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं फेशियल नर्व की पैल्सी इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में यदि इसकी फेशियल नर्व पैल्सी होगी तो क्या होगा, देखो मैस्टाइड प्रोसेस जो होता है न्यूबॉर्न में एब्सेंट होता है, ठीक है, और स्टाइलोमैस्टाइड फोरामेन क्या होता है, सुपरफिशियल होता है। तो मैनिपुलेशन ऑफ बेबी हेड ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी जब हो रही है बच्चे की, तो बेबी का जो हेड है वो मैनिपुलेट हो गया, तो क्या होगा, सेवेंथ जो नर्व है क्रेनियल नर्व वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। सेवेंथ क्रेनियल नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, फेशियल जो मसल है वो क्या हो जाएंगी, पैरालाइसिस हो जाएंगी, और उसमें भी कौन सी मसल, बक्सीनेटर, यदि क्या पैरालाइसिस हो जाएगी, और बक्सीनेटर पैरालाइसिस हो जाएगी तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है सकिंग द मिल्क, मिल्क की सकिंग के लिए। तो मिल्क क्या है, सक नहीं कर पाएगा बच्चा, इसलिए क्या है, ये फेशियल नर्व की पैल्सी हो जाती है न्यूबॉर्न में। ये था इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल यूज फेशियल नर्व का। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।